गिरिडीह बालमुकुंद स्पंज आयरन फैक्ट्री द्वारा उसरी नदी के गंगापुर क्षेत्र से पाइपलाइन के माध्यम से पानी लाने तथा फैक्ट्री से फैल रहे कथित प्रदूषण के विरोध में पूर्वांचल क्षेत्र में चल रहा उसरी बचाओ आंदोलन अब व्यापक जनांदोलन का रूप ले चुका है। रविवार को गंगापुर उसरी फॉलमोड़ से शहर की ओर डांडीडीह, वनांचल कॉलेज, हरसिंगरायडीह सहित विभिन्न क्षेत्रों तक हजारों लोगों ने हाथों में हाथ डालकर विशाल मानव श्रृंखला बनाए और उसरी नदी की सुरक्षा के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। आंदोलन में शामिल ग्रामीणों, सामाजिक संगठनों, युवाओं, महिलाओं एवं विभिन्न वर्गों के लोगों ने एक स्वर में कहा कि उसरी नदी पूर्वांचल क्षेत्र के हजारों लोगों की जीवन रेखा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि फैक्ट्री के लिए नदी से पाइपलाइन के जरिए पानी उठाने तथा कथित प्रदूषण से पर्यावरण, जल स्रोत और आम लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इसी आशंका को लेकर पिछले कई दिनों से गांव-गांव जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मानव श्रृंखला के दौरान लोगों ने उसरी नदी बचाने, पर्यावरण संरक्षण और जनहित के मुद्दों को लेकर अपनी एकजुटता का परिचय दिया। प्रदर्शनकारियों ने संबंधित योजना पर पुनर्विचार की मांग करते हुए स्पष्ट कहा कि जब तक उसरी नदी और क्षेत्र के पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती, तब तक लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। इस आंदोलन को राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी समर्थन मिलता दिखा। जेएलकेएम नेता एवं डुमरी विधायक जयराम महतो ने कार्यक्रम में पहुंचकर आंदोलन को अपना समर्थन दिया और कहा कि वह इस मुद्दे को विधानसभा में मजबूती से उठाएंगे। मानव श्रृंखला को सफल बनाने में भाजपा गिरिडीह महानगर जिलाध्यक्ष रंजीत कुमार राय, जिला परिषद सदस्य डोली कुमारी, राजेश सिन्हा, राजेश यादव, मनोज साहू, नागेंद्र चंद्रवंशी, गादी श्रीरामपुर की मुखिया कंचन देवी, उप प्रमुख कुमार सौरभ, गुड्डी देवी, चंद्र वर्मा, रंजीत कुमार, विजय विशाल राय, अनिल राय, स विकास राय, कन्हाई पांडे, मनीला असाव, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, विनय सिंह, सुरेश मंडल, सिकंदर हेम्ब्रम, चन्नुकांत, मनोज शंघाई, दीपक यादव, संदीप दंगाइच, नवीन सिन्हा, दिलीप उपाध्याय, दीपक पंडित, सुरेंद्र दास सहित सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ताओं और हजारों ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी रही। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक पहल नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उसरी नदी की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए उनका संघर्ष लगातार जारी रहेगा। अभियान और एक अवैध प्रदूषण के खिलाफ के अलावा पूरे आम जनता, सर्वदलीय और सभी आम जनता, खास जनता, महिला पुरुष लोग इसमें शामिल मानव श्रृंखला में शामिल हुए। विषय था कि बालमुकुंद फैक्ट्री द्वारा उसरी नदी में जो पाइप के जरिए पानी उठाने का कार्यक्रम चल रहा है, उसको पथ निर्माण विभाग जो है ऑर्डर दे दिया। पथ निर्माण विभाग राज्य सरकार का है और राज्य सरकार का जब है तो राज्य सरकार का भी ये बनता है दायित्व कि जो आम जनता यहाँ परेशान होगी, जल जंगल जमीन बचाने की जो बात है उस पर कहीं ना कहीं लोग देख रहे हैं कि उससे भाग रहे, कतरा रहे, लेकिन आम जनता ने इस मोर्चा को संभाल लिया है। उसरी नदी में आप एक तरह से पर्यटन स्थल घोषित किए हुए हैं, पहले से है, पूरे भारत में जाना जाता है। अभी 14 करोड़ का काम भी हो रहा है, लेकिन उसरी फॉल से ठीक पहले, आधा किलोमीटर पहले बालमुकुंद फैक्ट्री ने पाइप के जरिए वहाँ पे लाने का प्रयास किया, जिसका हम लोग विरोध करते हैं, सब मिलकर विरोध कर रहे हैं और आगे और विरोध जारी रहेगा। अभी बालमुकुंद फैक्ट्री का बजरंग जो चौक पर जो ऑफिस है हम वहाँ विरोध करेंगे, जिला प्रशासन के सामने विरोध करेंगे, पथ निर्माण विभाग के सामने विरोध करेंगे। राज्य सरकार है, उनके जो माननीय मंत्री हैं, उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आम जनता की आवाज़ को समझें और इसको तुरंत तत्काल इस पर रोक लगाने का करें। गिरिडीह में उसरी बचाओ अभियान के तहत मानव श्रृंखला का निर्माण किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि ये जो सरकार बनी है, ये सरकार कहती है कि हम जल, जंगल और ज़मीन बचाने के लिए हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे जब से ये सरकार बनी है, इन्होंने जंगल बेचने का काम किया, ज़मीन बेचने का काम किया, अब ये सरकार जल भी बेचने का काम कर रही है। इसलिए इस मानव श्रृंखला के माध्यम से जिला प्रशासन और सरकार को हम लोग ये चेतावनी देने आए हैं कि आप सचेत हो जाइए और आप ये जो जल, जंगल और जमीन बेचने का काम कर रहे हैं, इसको अविलंब बंद करिए और पर्यावरण के हित में जल का दोहन बंद करिए। और इस बालमुकुंद फैक्ट्री प्रबंधन से भी ये कहने आए हैं कि आप जो है उसरी नदी का जल का दोहन अविलंब बंद करें। हम लोग
यहाँ पे रोड पे उपस्थित हुए हैं गिरिडीह की पूर्वी जनता विशाल मानव श्रृंखला का आयोजन करके आंदोलन के लिए, क्योंकि यहाँ उसरी वाटरफॉल को खतरा है। यहाँ पे बालमुकुंद फैक्ट्री के लोग अवैध तरीके से पानी का दोहन कर रहे हैं, जिसके विरोध में हम लोग यहाँ पे अभी मानव श्रृंखला का आंदोलन कर रहे हैं और प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसे रोका जाए, क्योंकि अब गिरिडीह पूर्वी की जनता और पूरे गिरिडीह की जनता जाग चुकी है, क्योंकि हमारी आन बान शान हमारी उसरी वाटरफॉल है। वाटरफॉल छाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बालमुकुंद प्रबंधक होश में आओ, होश में आओ। मुकुंद आयरन और स्पंज फैक्ट्री के द्वारा गिरिडीह की जीवन रेखा उसरी नदी में अपने फैक्ट्री के लिए इंटेक वेल बनाकर यानी अंतर्ग्राही कूप बना करके और नदी का शोषण करना चाह रहे हैं। इससे इस क्षेत्र के तमाम किसान भाई चाहे मजदूर वर्ग जो है खेती करते हैं, नदी के बालू को हटा करके पानी सुविधा उपलब्ध करते हैं, जानवरों को धोते हैं। इस तरह पूरे क्षेत्र के लोगों को परेशानियां होगी और इसमें जो है झारखंड सरकार मिला हुआ है, इसलिए आज जो है श्रृंखला मानव श्रृंखला लगाई गई है। उसरी नदी जो है से लेकर करके और आपको डालीडीह तक मानव श्रृंखला है और विरोध किया जा रहा है कि आप इंटेक वेल का काम तुरंत बंद करें, नदी का शोषण बंद करो, और नहीं तो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और इसकी लड़ाई जो है आगे उग्र होगी। ये जन आंदोलन चला हुआ है, जो बालमुकुंद प्रबंधक के द्वारा उसरी पोल से इंटरवेल के रूप में पानी लाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के तहत आज जन आंदोलन है, उसरी बचाओ वाटरफॉल बचाओ अभियान के तहत आज तमाम जनता जुटी हुई है और सब लोग का एक ही डिमांड है कि वाटरफॉल को सुरक्षित रखना है। जल जंगल जमीन खेलने का अधिकार किसी का नहीं है और ये वाटरफॉल यहाँ से 50-60 किलोमीटर के लोगों को लाभ मिलता है, जानवरों को, अन्य सभी प्रकार के। और यहाँ के जो मेन गिरिडीह की सुंदरता है, जहाँ पर पर्यटक के रूप में हजारों की संख्या में दूसरे राज्य से आते हैं और वाटरफॉल में पिकनिक और अन्य सौंदर्य का लाभ उठाते हैं। मैं यहाँ जिला प्रशासन से कहूँ कि अविलंब कार्रवाई करके इस पर रोक लगाएं ताकि उसरी फॉल वाटरफॉल को बचाया जा सके। उसरी फॉल से लेकर वरांचल कॉलेज तक मानव श्रृंखला के माध्यम से और बालमुकुंद फैक्ट्री से जो उसरी नदी से पाइपलाइन बिछाने के काम कर रहा है। ये सरकार जल जंगल और ज़मीन की बात करती है और जल और जंगल बेचने का काम कर रही है। इसलिए सरकार को हम लोग सभी दल, सभी राजनीतिक दल तथा सभी समाजसेवी लोग मिल करके इस जन आंदोलन हम लोग किए हैं और सरकार को हम लोग मनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इस बात में सरकार नहीं मानती है तो हम लोग अपने कमेटी में बात रखेंगे और हम लोग जल समाधि लेने के भी आगे कार्यक्रम करेंगे। और उसरी नदी को सुखाने का जो षड्यंत्र रखा गया है, उसी के विरोध में हमारे पूरे इस क्षेत्र के ग्रामवासी और सभी पंचायत के वासी पूरा पुरजोर विरोध कर रहे हैं, जिसका मानव श्रृंखला तैयार किया जा रहा है और घर घर से हमारे महिला पुरुष बच्चे सभी घर से निकले हुए हैं, सबों ने विरोध जता रहा है और यह टंकी किसी भी हालत में नहीं लगने दिया जाएगा। जीत रहे और यहाँ तक कि जो सर जेसी बोस की स्मृति यहाँ से जुड़ी हुई, उनकी यादें जुड़ी है, क्या कहना है आपका? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जहाँ तक झारखंड की परंपरा है, जल जमीन जंगल हमारे जीने के आधार हैं और उससे भी महत्वपूर्ण बात ये है कि भारतीय संविधान जो हमारा मौलिक अधिकार है, जहाँ हमें 6 मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, जीवन जीने की आज़ादी, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, ये हमारा संवैधानिक मौलिक अधिकार है, जो इसका विवरण आर्टिकल 21 में है और इसका एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि किसी के हॉर्न से अगर मुझे तकलीफ होती है और मेरे सेहत पे असर पड़ता है तो सरकारी लीगली रूप से उसको हॉर्न को बंद करना होगा। तो ठीक उसी प्रकार अगर किसी कंपनी के धुएं से, प्रदूषण से या किसी भी प्रकार की एक्टिविटी से अगर मानव जीवन प्रभावित होता है, उसमें अगर क्षति होती है, तो निसंदेह उनको अपने क्रियाकलाप में या तो नियंत्रण करना होगा या तो उक्त स्थल से अपनी कंपनी का हस्तांतरण। संवैधानिक बात कही है, लेकिन आपका रुख क्या है? मेरा रुख स्पष्ट है। आज ग्रामीणों ने इस क्षेत्र के, हमें लगता है कि मैंने दर्जनों गांवों ने मिलकर मानव श्रृंखला का आयोजन किया
और एक शांतिपूर्ण वातावरण में उन्होंने कंपनी प्रबंधन को एक संदेश दिया है। मैं आग्रह करूंगा जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, आज के इस कार्यक्रम का एक ज्ञापन जिला प्रशासन को भी देंगे, क्योंकि आंदोलन करके सिर्फ घर चले जाएंगे तो उचित नहीं होगा। विधिवत रूप से जब आपने आंदोलन किया तो एक ज्ञापन जिला प्रशासन को देने का काम करें। तो अगर उसके बाद भी ये बात को नहीं मानते हैं, अगर कार्रवाई नहीं करती है, तो अगला कार्यक्रम हमारा उग्र होगा और कंपनी का जो गेट है, मुख्य गेट, वहाँ हम लोग धरना देने का काम करेंगे, गेट जाम करने का काम करेंगे। मैं अपनी तरफ से भी कह रहा हूँ और मैं ग्रामीणों से भी इस बात के लिए अपील करूंगा, अगर इस आंदोलन से मानते हैं तो ठीक है, स्वागत है, और नहीं तो हम लोग अगले आंदोलन की तैयारी करेंगे। विधानसभा में मामला उठेगा। देखिए, विधानसभा में अगर बहस का मौका मिला, क्योंकि क्वेश्चन 4 दिन का सेशन है, 8 क्वेश्चन होते हैं, 10 दिन पहले क्वेश्चन देना पड़ता है। क्वेश्चन 8 हम दे चुके हैं, गैर सरकारी संकल्प होता है वो भी हम दे चुके हैं। अब रह गया केवल बहस, जो हमें बहस का वाद विवाद का जो प्रक्रिया है वो केवल बचा है। तो अगर वाद विवाद चला इस बार सेशन में, जो कि उम्मीद कम इसलिए कि जेपीएससी जैसे भी गरमाया हुआ है, शायद सदन भंग हो सकती है। तो अगर भंग नहीं हुई सदन और अगर बहस चला तो निसंदेह इस विषय को मैं सदन के फोरम में लाने का काम करूँगा। यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर आंदोलन पर अगर कोई सफलता नहीं मिलती है तो जल समाधि लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जल समाधि में भी हमारी उपस्थिति रहेगी। जिस कार्यक्रम को करेंगे, इनके हर एक कार्यक्रम को मैं एक प्रतिनिधि के रूप में भी और संगठन के नेता के रूप में भी मैं सहयोग करूंगा।